हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो IQ लाइटिंग IPO के रिव्यू को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड फिर एंड में हम देखेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। पहले किसी भी IPO में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम देखते हैं कि कंपनी का काम धंधा क्या है, कैसा कमाई हो रहा है और वो क्यों IPO लेके आ रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IQ की अगर हम बात करें तो ये पहले इनका काम हुआ करता था कि ये रेफ्रिजरेटर लाइट्स बनाते थे एंड पिछले 6 साल से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। एंड अभी जो इनका काम है वो है LED लाइटिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना। ये मेनली ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, यानी ODM है, जो कि डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट अपने कस्टमर को। और इनका जो काम है वो B2B है। बेसिकली ये LED लाइटिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो है बिटवीन NCR एंड उत्तराखंड इंडिया में। इनका इशू साइज़ होने वाला है 606.5 करोड़ का, जिसमें से 350 करोड़ ये फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं एंड 256.5 करोड़ ऑफर फॉर सेल है बाय द प्रमोटर्स। ऑफर फॉर सेल यानी ये जो 256 करोड़ जो इनको मिलेगा वो प्रमोटर के पॉकेट में जाएगा एंड बाकी के जो 350 करोड़ है उससे वो 50 करोड़ का अपना डेट को रीपे करने वाले हैं एंड रिमेनिंग को जो अपनी सब्सिडियरी कंपनी पे वो री इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू वो और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठाएंगे नोएडा में एंड उत्तराखंड में। नोएडा उत्तर प्रदेश में, नॉट उत्तराखंड। ये प्लांट का एक्चुअली जो इनका मेन प्लान है कि वो अपने प्लांट को जो वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इट विल कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर लाइट्स, रोटरी स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, सॉकेट, ABS पाइप, सोलर, ताकि रिक्रिएशनल सर्विसेज बेसिकली वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसका जो कंपनी का प्रोफाइल है वो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियली कितनी तगड़ी कंपनी है ये। तो अगर हम इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो वहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनका जो एसेट है वो इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 144.83 करोड़ इन मार्च 2020 टू 335.50 करोड़ इन दिसंबर 2022 में। तो 2 साल के अंदर इनका जो एसेट्स है वो ऑलमोस्ट मोर देन डबल हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। कंपनी का ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें इसके रेवेन्यू में भी देखने को मिला है, जिसकी ग्रोथ हुई है 2020 मार्च में 221.83 करोड़ से लेके डायरेक्टली 334 करोड़ पे इन्होंने जंप मारा है मार्च 2022 में। एज ऑफ दिसंबर 2022 इनका जो रेवेन्यू है अभी 332.79 करोड़ पे चल रहा था फॉर FY23, विच इज़ क्लोज टू FY22 अर्निंग, मतलब फ्लैट इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को फिर से एक्सीड कर लेगी, क्योंकि अभी भी ये तो दिसंबर तक का डेटा हमारे पास है ना, तो उसके आगे भी 3 मंथ उसमें ऐड होंगे, राइट। प्रॉफिट का जो है, कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो भी सिमिलर ट्रेंड को उसने फॉलो किया है। प्रॉफिट भी ग्रोइंग ट्रेंड में ही है। इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 21.41 करोड़ इन मार्च 2020 टू 50.52 करोड़ इन मार्च 2022। सो एज ऑफ दिसंबर 2022 इनका जो प्रॉफिट है इट इज स्टैंडिंग एट 51.35 करोड़ फॉर FY23। तो ये भी एक्सीड करने वाला है। तो इट इज़ ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इट इज़ ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में ये भी रखनी है कि कंपनी की बोरोइंग्स भी, कंपनी की डेट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 46.86 करोड़ इन मार्च 2020 टू 136.33 करोड़ ऑन दिसंबर 2022। तो इनका जो बोरोइंग्स है वो भी ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। देखिए, कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो कंपनी इज़ वेल पोजिशन्ड टू कैप्चर ग्रोथ इन द LED मार्केट, क्योंकि अभी क्या है, फ्यूचर में और ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएगा, इंक्रीज डिमांड आएगी एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग के लिए। तो LED मार्केट में ही ये है। तो इनका जो मार्केट, जो इनका जॉनर है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। तो अच्छा काम इनका आगे भी बढ़ते जाएगा, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्स रेंज का है, मतलब LED में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो LED लाइटिंग से लेके ABS पाइपिंग तक का ये इनका काम है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी कैन टैप इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और जो एक थर्ड इनका स्ट्रेंथ है वो है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 900 कस्टमर्स को सप्लाई किया है। 16 इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी इन्होंने केटर किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर इनका रिलेशनशिप लीडिंग इंडस्ट्री कस्टमर्स, क्योंकि ये B2B है तो इनका बिजनेस टू बिजनेस काम चलता है। तो इनके जो लीडिंग इंडस्ट्री कस्टमर्स भी रह चुके हैं सिग्निफाई, जो है फिलिप्स,
अब यहाँ पर ये अच्छी बात है कि फ़िलिप्स इनके कस्टमर है, पर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि फ़िलिप्स जो है, सिग्निफ़ाई जो है, वो इनका 70% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है। तो इनके टॉप कस्टमर में सिग्निफ़ाई आता है जो कि 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक रेड फ्लैग हो जाता है, क्योंकि क्या है, देखिए अच्छी बात है जब तक फ़िलिप कस्टमर है, ठीक है, लेकिन किसी भी दिन सिग्निफ़ाई या फ़िलिप अगर हम देखें, ये किसी भी दिन किसी और कंपनी के साथ ये अगर जुड़ जाते हैं और इनका कस्टमर अगर यहाँ से निकल जाता है तो 70% हिट करेगा इनको। एंड ओवरऑल भी टॉप 20 कस्टमर आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 80% ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है कि ये जो 900 कस्टमर्स मैंने आपको बताए, उसमें से ऑलमोस्ट 20 कस्टमर्स हैं जो कि इनके 80% रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कल को कोई भी टॉप 20 में से कोई भी निकलेगा तो इनके रेवेन्यू पे, इनके इनकम पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। पर ये फ्यूचर की बात हो गई, तो ये अगर आप इसको होल्ड करने का सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। और एक अच्छी बात है कि इनका R&D डिपार्टमेंट खुद का है, तो इसीलिए खुद से इट इज़ जनरेटिंग ODM डिज़ाइन इंडिपेंडेंटली। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि इनका खुद का R&D है, तो इनको किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं है। पर हाँ, डिपेंडेंसी है इनको रॉ मटेरियल्स के लिए, क्योंकि ये चाइना, हांगकांग से सप्लाई मंगवाते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, क्योंकि इनको ऑपरेशन रन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और ये रॉ मटेरियल इनका खुद का नहीं है, वो अदर कंट्रीज से मंगवाते हैं। तो साथ साथ अगर आप देख रहे हो कि इनका अच्छा मतलब कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। पर लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें तो आज की डेट पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो फ़िलहाल चल रहा है 32% के आसपास, 90 रुपीज़ के आसपास का इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। IPO के डिटेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो IPO का जो प्राइस होने वाला है जो कि शुरू होगा, तो इट इज़ प्राइस का जो बैंड है इट इज़ 270 to 285 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज़ है 52, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो 270 पे जो ये अपना लेके आ रहे हैं IPO, ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? 78 का इनका प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है। और अगर हम इनके पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें तो इनके जो पीयर्स में है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, और एम्बर एंटरप्राइज इनके पीयर हैं, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी इनके पीयर हैं, एलिन इलेक्ट्रॉनिक इनके लिस्टेड पीयर हैं। अगर हम प्राइस टू अर्निंग आप देख सकते हो स्क्रीन पर, IPO का 78.6 का प्राइस टू अर्निंग है, डिक्सॉन का 92.8 है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन एम्बर, सिरमा एंड एलिन ये तीनों ही कंपनी IPO से सस्ते वैल्यूएशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन का स्कोप यहाँ लॉन्ग टर्म में अभी के लिए नहीं है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का सोचना है तो बेटर है कि आप अगर लगा भी रहे हो लिस्टिंग में निकल जाइएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट तो अच्छा चल रहा है, 30-35% चल रहा है। तो अगर आप लगाते हो लिस्टिंग में निकल जाइएगा, ये आपका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी रहेगा। लॉन्ग टर्म अगर आपको होल्ड करना है तो आपको वेट करना होगा कि इसमें थोड़ा करेक्शन आए, क्योंकि वैल्यूएशन अगर हाई होती है तो वैल्यूएशन करेक्ट होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो 1 साल बाद होगा, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो बेटर है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर जाएँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर्सपेक्टिव से। लेकिन हाँ, अगर हमें लिस्टिंग डे में लिस्टिंग गेन्स के लिए खाली अप्लाई करना है तो अभी के लिए बेस्ट यही रहेगा कि वी डोंट हैव टू अप्लाई ऑन द फर्स्ट डेट, ओके। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पहले ही दिन नहीं लगा लेना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। ओपनिंग डेट इसका 6 जून है, क्लोजिंग डेट है इसका 8 जून को, ठीक है। तो 8 जून तक हम यहाँ पर वेट करेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले कम था, वो बढ़ते बढ़ते अभी 90 रुपीज़ पे पहुँचा है, राइट। तो क्या पता 8 जून तक हमें थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, मेनली QIB से, क्योंकि QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी शुड फॉलो देम, एज सिंपल एज दैट। तो अगर वहाँ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा मिल रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कंपनी में लोगों को अप्लाई करने में, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ चलो यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है, धोखा नहीं हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रे मार्केट में तो दिखा देता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने वाला है, पर अल्टीमेटली लिस्टिंग होते होते फ्लैट लिस्टिंग या फिर डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो जाती है। नेवरदलेस वी विल वेट फॉर द क्लोजिंग डेट विच इज़ 8 जून 2023। तो वहाँ पर हम देखेंगे 3 चीज़ें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम उस वक्त क्या
क्या चल रहा है, क्या वो 20% से ऊपर चल रहा है। अगर वो 20% के ऊपर चल रहा है तो वी विल अप्लाई, ओके। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया है QIB की तरफ से देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए लोगों का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आई एम नॉट कीन टू इन्वेस्ट, क्योंकि अभी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। और यहाँ पे मैं क्यों डमाडोल हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत हाई है और प्लस इनका कस्टमर बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब जो फ़िलिप्स ही इनका 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो आप सोचो ना, फ़िलिप्स चला गया तो इनका तो बैंड बच जाएगा। तो ऐसे बहुत हाई चांसेस है, राइट। तो अदरवाइज़ कंपनी अच्छी है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे। तो ग्रे मार्केट के लिए हम यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए लास्ट डे तक वेट करेंगे। लास्ट डे को मैं आपको टेलीग्राम में अपना फाइनल डिसीजन बता दूंगी। अभी के लिए न्यूट्रल हम लोग मान के चल सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। बस इनको वैल्यूएशन थोड़ा सस्ते पे ये लाते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वैल्यूएशन इन्होंने काफ़ी हाई रखी है अपनी। डेट्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग डेट है 6 जून, क्लोजिंग डेट है 8 जून, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 13 जून को, रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 14 जून को, एंड शेयर्स जो हैं वो आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे 15 जून को अगर आपको अलॉटमेंट लगता है तो। एंड ये IPO लिस्ट होने वाली है 16 जून को, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।